डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे देश भर के बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत रहेंगे, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और खेती किसानी को लेकर क्या कुछ सलाह रहती है। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बताई गई है। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। उड़ीसा की बात करते हैं, कहीं कहीं मौसम आर्द्र और गर्म भरा रहेगा। तो उड़ीसा के कई हिस्सों में इस प्रकार से मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल की बात करें, इक्का दुग्गा जगह गर्म हवाओं के चलने का अनुमान बताया गया। तो पश्चिम बंगाल में भी मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, बड़ी खबर है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, छिटपुट हिस्सों में भारी बारिश के आसार बताए गए हैं। मौसम में बड़ा परिवर्तन, मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। वहीं बात करें सौराष्ट्र और कच्छ की, गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी नजर बना के रखें, मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देंगे मौसम अलर्ट की, यानी देश के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है। इस जानकारी को लेने के लिए रुख करेंगे अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण गोवा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम बना रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत हैं। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर भारत के जो तमाम राज्य हैं वहां पर बरसात को लेकर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। कहाँ ज़्यादा बरसात होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, ये 24 से 48 घंटों का आकलन इस सेगमेंट के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं और इस सेगमेंट का नाम है मौसम पूर्वानुमान। शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जानते हैं बरसात को लेकर क्या संकेत जारी किए गए हैं। बात करें लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी कई जगह बरसात देखने को मिलेगी। फिलहाल पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं बरसात है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बरसात देखने को संकेत मिल सकते हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के इस प्रकार से संकेत जारी किए गए हैं। तो बरसात को लेकर इन राज्यों में इस प्रकार के संकेत जारी किए गए हैं। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अनेक स्थानों पर बारिश के संकेत हैं। वहीं बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड की बात करें, कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात करें, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात है। अंडमान निकोबार में अनेक जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मैदानी भाग की बात करते हैं, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा की बात करते हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के हिसाब से मैदानी भागों में बरसात को लेकर इस प्रकार के संकेत जारी किए गए हैं। तो बरसात को लेकर इस प्रकार का अपडेट है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है।
लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह बरसात दर्ज की गई है। पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली की बात करें पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात दर्ज की गई है। असम, नागालैंड, यहाँ पर भी कई जगह बरसात दर्ज की गई है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के इन तमाम हिस्सों में बरसात दर्ज की गई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड हो या फिर बात करें उड़ीसा की तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह अनेक स्थानों पर बरसात पिछले 24 घंटे के लिहाज से दर्ज की गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करें या फिर बात करें पुडुचेरी की, यहाँ पर भी कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। बात मैदानी भागों की कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। यानी मैदानी भागों में भी कई जगहों पर कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। मौसम के लिहाज से ये कुछ खबरें हुई मौसम के लिहाज से और किस प्रकार से बरसात का माहौल था। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिल रही है, इसकी जानकारी आपको इस सेगमेंट के जरिए हम पहुंचाते हैं। तो शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि तापमान की स्थिति इस समय देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से बनी हुई है, जैसे कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। आप मेरे विषय भाज नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों के अधिकतम तापमान की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की अधिकतम तापमान की। यहाँ पर बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्ज किया गया है। वहीं बात करें बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। दक्षिण भारत की बात करें, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात करते हैं, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा इन क्षेत्रों में देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान इन क्षेत्रों में देखने को मिला है। तो अधिकतम तापमान सामान्य से कम यहाँ पर दर्ज किया गया। वहीं विदर्भ और मराठवाड़ा की स्थिति को लेकर बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इस प्रकार से अधिकतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। बात हरियाणा और दिल्ली की कर लेते हैं, जहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान
तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश का सबसे अधिक तापमान यानी 42 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान इस समय देश में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से में देखने को मिला है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात की जाए 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश के भीतर दर्ज किया गया है। वहीं अब बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड को लेकर, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान के अलवर की बात करें, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 19.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान देश का अलवर में रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए नजर डाल लेते हैं। तो जाना हमने बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान देश भर में किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक के उस पर कुछ और खास जानकारियां मौसम से जुड़ी हुई। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की बदलती हुई वायु गुणवत्ता की स्थिति को लेकर क्या कुछ अपडेट है। इस समय वायु गुणवत्ता इंडेक्स में क्या कुछ दर्ज किया गया है, आइए जान लेते हैं अपनी AI एंकर भूमि से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 109 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 140 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया,
जिसे अच्छा माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं अपने एआई एंकर कृष का और उनसे जानते हैं बदलते हुए मौसम में खेती किसानी को लेकर किन बातों का किसान भाइयों को ध्यान में रखना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहां सरसों के खेत में निराई कर लें। किसान चने की कटाई कर सकते हैं। वहीं तिल के खेत में सिंचाई कर लें। इसके अलावा अरहर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मध्य प्रदेश में गन्ने के खेत में पर्याप्त सिंचाई करते रहें। अभी मूंग की बुवाई करने का समय उचित है, वहां उड़द की भी बुवाई करें। यहीं के किसान आलू की खुदाई कर सकते हैं। इस समय भिंडी की बुवाई करें। साथ ही बैंगन के खेत की उचित देखभाल करते रहें। मध्य प्रदेश में कद्दू की बुवाई कर सकते हैं। किसान खीरे की बुवाई कर लें। इसी तरह टिंडे की बुवाई करें। इसके अलावा खरबूजे की बुवाई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में आलू की खुदाई करें। किसान प्याज की खुदाई कर सकते हैं। इसी तरह लहसुन की खुदाई कर लें। वहीं अदरक की भी खुदाई करें। साथ ही हल्दी की खुदाई का समय उचित है। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। यहां के किसान चने के खेत की उचित देखभाल करते रहें। छत्तीसगढ़ में केले के बागों में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही पपीते के बागों में भी सिंचाई करें। वहां सरसों की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुसुम की बुवाई कर लें। अभी गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। छत्तीसगढ़ में मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय आम के बागों में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में आम में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। के सभी हिस्सों में खेती किसानी से जुड़ी हुई जो जानकारी एआई एंकर कृष के द्वारा साझा की गई है, इसके अनुसार किसान भाई खेती किसानी में अगर आगे बढ़ेंगे तो अपने खेतों की अच्छी तरीके से देखभाल कर पाएंगे और जो फसलें इस समय खेतों में लगी हुई है उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करके अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे टमाटर की बुआई को लेकर। टमाटर एक व्यावसायिक फसल है जिससे किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा लेते हैं। टमाटर में लाइकोपीन तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के रूप से बहुत लाभदायक होता है। लेकिन इसकी खेती को लेकर, इसकी बुआई को लेकर किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपको अच्छी फसल मिले, आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
टमाटर की अच्छी फसल लेने के लिए बताई गई सभी बातों को किसान भाई विशेष रूप से ध्यान में रखकर टमाटर की खेती में आगे बढ़ें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे खेती किसानी कार्य करने वाले किसानों को अधिक लाभ होता होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर। फिलहाल के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।